हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.1। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि जो ब्लू कलर का जो हमें दिख रहा है ये टेबल है और उसके ऊपर एक ये टेबल लैम्प रखी है। ठीक है, और हमें इसकी पोजीशन के बारे में बताना है या लोकेशन बताना है कि ये टेबल पे किस जगह पे रखी है। तो हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से, जैसे मैं अब कहता हूँ कि ये सामने से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है या 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो इससे जो है इसकी लोकेशन का अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है वो 3 सेंटीमीटर यहाँ से हो सकता है वो 3 सेंटीमीटर यहाँ से हो सकता है 3 सेंटीमीटर यहाँ से हो, वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक, तो उसकी पोजीशन जो है एग्जैक्टली पता नहीं लगेगी। अगर हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर बताया गया और मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर नापता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, क्या मुझे वो लैंप मिलेगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अगर मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ से नापूँ और फिर मैं यहाँ चेक करूँ कि मुझे लैंप मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से पता नहीं लगेगी। इसके लिए क्या करना है, हमें इसकी 2 इन्फॉर्मेशन हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें ये जो है लेंथ वाला पार्ट है और ये मैं मान लेता हूँ कि ये ब्रेथ वाला पार्ट है टेबल का। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो लेंथ वाले पार्ट से कुछ डिस्टेंस पे होगा और ब्रेथ वाले पार्ट से हमारे पास कुछ डिस्टेंस से होगा, फिर जो है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है हमें पता लग जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 एक्सिस है। लेंथ वाले को मैंने एक्स एक्सिस से डिनोट किया, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन जो है मेरे लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, और ये ब्रेथ जो है मैंने वाई एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेंथ वाली भी और ब्रेथ वाली भी, यानी कि एक्स एक्सिस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और वाई एक्सिस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तब हमें एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि उसकी पोजीशन या लोकेशन क्या है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये कोई क्लासरूम है। ठीक है, इस क्लासरूम में ये फर्स्ट रो में बच्चे बैठे हैं, यहाँ सेकंड रो में बच्चे बैठे हैं, यहाँ थर्ड रो में बच्चे बैठे हैं और यहाँ फोर्थ रो में बच्चे बैठे हुए हैं। अगर हमसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर बच्चे की लोकेशन बताइए, अगर मैंने बोला कि ये सामने से 4th बेंच पे बैठा है, अब हो सकता है कि वो R1 में बैठा हो सकता है R2 में बैठा हो, R3 में बैठा हो, R4 में बैठा हो, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगेगी। ठीक है, क्योंकि R1 में भी 4th पे कोई बच्चा बैठा होगा, R2 में भी 4th पे बैठा होगा, R3 में भी कोई बैठा होगा, R4 पे भी बैठा होगा, तो हमें तो पता नहीं लगेगा एग्जैक्टली। या मैंने पीछे से बता दिया कि पीछे से 3रे डेस्क पे है या 4थे डेस्क पे है या 5वें डेस्क पे है, तो भी हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन मान लेते कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। मैंने बोला कि लेफ्ट से दूसरे रो में है और फ्रंट से जो है फ्रंट से 4th डेस्क पे है। तो देखिए, फर्स्ट सेकंड, ये हम सेकंड डेस्क पे आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अब हमें पता लग गया कि ये बच्चा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमारे पास हमेशा 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसको जोड़ करके हम एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब हम उसकी जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट या एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन जो है हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक सिटी का प्लान किया जा रहा है, उसमें 2 तरह के रोड है। कौन कौन से? एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के रोड है। ठीक है, ऑल other streets of the city can parallel to these roads and are 200 मीटर apart। और बहुत सारे इसके अलावा रोड होंगे जो कि पैरेलल ही हैं इनके और 200 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, उनके बीच में 200 मीटर का गैप है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट्स हैं, 5 गलियां हैं हर डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो हम एक मॉडल जो है ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह का कुछ प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है।
ठीक। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, one running in the north south direction and another in east west direction. Each cross street is referred to the following manner if second street, ध्यान से देखिए, if the second street running in the north south direction, ठीक है, नॉर्थ साउथ ये वाली है। अब देखिए सेकंड हमारी कौन सी, ये वाली, ये हमारी सेकंड है। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, तो ये मान लेते हैं हमारी स्ट्रीट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक। तो फिफ्थ जो है ईस्ट वेस्ट में, ये ईस्ट वेस्ट में हमारी ये देखिए ये वाली आ गई। तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, यही लिखा हुआ है। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5, तब हम इसको कहेंगे 2,5 कहेंगे, ठीक है। क्यों कहा हमने, क्योंकि एक सेकेंड वाला लिया हमने और दूसरा हमने फिफ्थ वाली हमने स्ट्रीट ली है। तो देखिए सेकंड वाली जो स्ट्रीट है वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ में, और जो फिफ्थ वाली है वो कौन से में है, वो ईस्ट वेस्ट वाले में। तो पहला यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई वाली जो है हमारी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो रेड कलर से जो दिखाई दे रही है ये हमारे मेन रोड्स है और बाकी जो है क्रॉस सेक्शन रोड्स है। तो हमें पता है कि पहला वाला जो होता है वो नॉर्थ साउथ है और दूसरा वाला जो है ईस्ट वेस्ट है, ठीक। तो देखिए नॉर्थ साउथ में फोर्थ वाली, ठीक है, ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है, ये हमारी 3 है और ये हमारी 4 है। ये वाली लाइन कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ में फोर्थ, ठीक। और ईस्ट वेस्ट में हमें चाहिए तीसरी वाली स्ट्रीट, तो 1 2 3 ये वाली। तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या इसके अलावा और कोई इंटरसेक्ट नहीं दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है। तो यानी कि सिर्फ एक ही रोड जो है जो एक दूसरे के साथ क्रॉस स्ट्रीट हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, तो हमें सिर्फ एक ही स्ट्रीट यहाँ पे मिल रही है। तो हम लिख देंगे ओनली 1 स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4, ठीक। तो 3 जो दिखाता है वो नॉर्थ साउथ को और 4 जो दिखाता है वो ईस्ट वेस्ट वाले को, ठीक। तो हमें दिख रहा है कि जो तीसरा वाला हमारा नॉर्थ साउथ है, ये हमारा नॉर्थ साउथ है तीसरा वाला, 1 2 3 ये वाली लाइन, और 1 2 3 4 ये वाली लाइन, ये हमारी क्या है, ईस्ट वेस्ट वाली। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई और पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। जो दोनों लाइन इसी लाइन पे इंटरसेक्ट करते हो तो हमारा जो है ये क्या हो गया, एक पॉइंट मिल चुका है। तो क्वेश्चन उसने पूछा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, तो सिर्फ यहाँ पर भी एक ही जो है स्ट्रीट है जो हमें दिखाई दे रही है। तो लिख देंगे ओनली 1 स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4।